सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्य होती है वो रिद्धि को अपने दिल की सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर रिद्धि रोने लगती है। उसके बाद से आर्य रिद्धि को हग करके सो जाती है। अगली सुबह जब आर्य की नींद खुलती है तो वो रिद्धि को देखती है और वो घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है, आर्य तूने इतनी क्यों पी, तुझे होश ही न रहा हो। भगवान न करे मैंने उसके साथ कुछ भी गलत किया हो या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की हो। और उसके बाद से वो रिद्धि पर एक नज़र डालती है जो कि कंबल से पूरी तरह से ढकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर हल्का सा कंबल को नीचे करते हुए और वो डरते हुए कंबल को हटाती है और एक गहरी सांस लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और रिद्धि को पूरे कपड़ों में देखकर उसकी सांस में सांस आती है। इस पर वो मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, लगता तो नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा कुछ हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने रिद्धि के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। रात का हैंगओवर अभी भी नहीं उतरा था, इसलिए वो अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर बैठी हुई थी। इसके बाद से रिद्धि की भी नींद खुल जाती है और वो उठते हुए स्माइल करती हुई बोलती है, गुड मॉर्निंग आर्य, तुम कब उठे। जब वो आर्य को अपना सर पकड़कर बैठे हुए देखती है तो वो झट से उठकर पूछती है, क्या हुआ आर्य। इस पर आर्य गुस्से से उसकी कलाई को पकड़ते हुए खुद की तरफ खींचते हुए बोलती है, कल रात क्या हुआ था रिद्धि, तुमने क्या किया। आर्य अब इसके आगे आर्य का बदला हुआ रूप देखकर रिद्धि घबरा जाती है। फिर रिद्धि को बहुत बुरा भी लगता है। रिद्धि उसे इस तरह का सवाल पूछता देखकर उससे बोलती, इसका मतलब कि आर्य सब कुछ भूल गई है। उसे कुछ भी नहीं पता कि कल रात उसने क्या किया और क्या क्या कहा। रिद्धि को इस तरह खुद में खोया हुआ देखकर आर्य को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है, रिद्धि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मेरे सवाल का। उसके चिल्लाने की आवाज़ से रिद्धि होश में आती है और बड़ी मासूमियत से बोलती है, क्या क्या कुछ कह रही हो आर्य। आर्य ने फिर से पूछा, मैंने पूछा कि कल रात क्या हुआ था रिद्धि। आर्य की ये बात सुनकर रिद्धि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो अपनी स्माइल को अपने मासूमियत भरे फेस के पीछे झट से छुपा लेती है। वो आर्य के करीब खिसकते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद आर्य जो तुम मुझसे पूछ रही हो। रिद्धि के इस तरह से आर्य के करीब आने से आर्य को डर लग रहा होता है और अब उसे कुछ कुछ यकीन भी हो रहा था कि कल रात कुछ तो ऐसा हुआ है जो रिद्धि ऐसा बर्ताव कर रही है। जिस पर आर्य अटकते हुए बोलती है, क्या 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 मतलब आर्य तुम्हारा कि मुझे कुछ याद नहीं है। रिद्धि ने खुद को आर्य के और करीब किया और उसके गले में बाहें डालती हुए बोली, मतलब ये कि आर्य कपूर, कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ तुमने उसमें से कुछ भी याद नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ कि तुमने कल क्या क्या किया और मुझे कितना सताया। ये कहकर वो चुप हो जाती है तो आर्य बोलती, चुप क्यों हो गई, बताओ कल क्या हुआ था। जिस पर रिद्धि उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है और फिर स्माइल करती हुई धीरे से बोलती है, कल रात। आर्य को उसे इस तरह से देखकर पसीने आने लगे थे। उसे अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए उससे एक बार फिर से पूछा, कल रात आगे। उसकी हालत पर रिद्धि को हंसी आ रही थी, जिसे वो छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। आर्य ने उसके फेस पर वो शैतानी मुस्कुराहट देखी तो उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डाल दिए और फिर खुद के करीब कर लिया।
जिसकी वजह से उन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पर महसूस होने लगी। और रिद्धि को उसके हाथों का यूं टच अपने क्रॉप टॉप की वजह से उसकी खाली कमर पे महसूस होने लगता है। रिद्धि उसके लिप्स को देखते हुए उस पर झुकते हुए बोलती है, कल रात हमने। रिद्धि की इस हरकत पर आर्य की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और वो अपनी आंखें बंद किए हुए बोलती है, कल रात हमने क्या? आर्य की आंखें बंद देखकर रिद्धि को हंसी आ जाती है। उसने उसे हल्का सा धक्का मारा और सिर्फ उससे दूर होते हुए बोली, कल रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा कि आप सोच रहे हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ ऐसा ज़रूर पता चला है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे लिए वो जानना बेहद ज़रूरी था। इतना कहकर रिद्धि ने आर्य को एक आंख मारी और भागकर बाथरूम की तरफ चली गई ताकि आर्य उसे पकड़ ना सके। आर्य तो रिद्धि के इस तरह अचानक धक्का देने से पहले ही सदमे में थी और फिर बाद में वो उसकी बातों में उलझ कर रह गई। वो अपने मन में खुद से ही बोलती है, क्या कहा रिद्धि ने अभी? उसे क्या पता चल गया है? ऐसा क्या था जो मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे फिर भी पता चल गया? क्या मैंने कल रात उससे कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे इस बारे में, उससे ही बात करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद रिद्धि बाथरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगती है। आर्य ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर रिद्धि अपने बालों को सुखाते हुए बोलती है, हाँ बोलो आर्य, मैं सुन रही हूँ। आर्य बोलती है, रिद्धि, तुमने अभी मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ ऐसा पता चला जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। जिस पर रिद्धि कहती है, तो आर्य बोलती है, वो क्या है रिद्धि? रिद्धि ने आर्य की बात अनसुनी कर दी और फिर अपने मांग में सिंदूर भरने लगती है। आर्य उसे ऐसा करता देख रही थी, लेकिन रिद्धि के ना बोलने से उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। जब काफ़ी देर तक रिद्धि ने आर्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो अपने कामों में लगी रही, तो आर्य ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसका हाथ उसकी कमर से लगाकर उसे ड्रेसिंग टेबल से सटाकर गुस्से से बोलती है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रिद्धि, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है, क्या जानती हो तुम? कल रात ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी ज़्यादा खुश हो? रिद्धि ने आर्य की पकड़ से झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आर्य, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। आर्य अपने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोलती है, रिद्धि, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना। जिस पर रिद्धि बड़ी मासूमियत से बोलती है, मुझे तो खेल खेलना आता ही नहीं यार, और फिर तुमने ही तो कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अब बताओ, बेवकूफ़ लोगों को भी कुछ खेलना आता है क्या? इतना कहकर रिद्धि आर्य के करीब आती है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से हल्के से छूकर कमरे से चली जाती है, कि भाग जाती है। आर्य को रिद्धि के जवाब को सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसकी इस हरकत से एकदम सन्न रह गई थी। उसकी उंगली अपने आप ही उसके लिप्स पर चली गई और वो अपने मन में बोलती है कि इसे आज क्या हुआ है? मैं इससे जितना दूर रहना चाहती हूँ वो मेरे इतना ही करीब क्यों आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं इसका? ये कहकर वो भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। सब नाश्ता करते हुए अपनी अपनी बातें करने में बिजी थे, जबकि रिद्धि की नज़रें तो अभी भी सीढ़ियों पर ही थी, क्योंकि आर्य अभी भी रूम से बाहर नहीं आई थी। वो अपनी कॉफ़ी पी रही थी कि तभी आर्य उसे सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। तो रिद्धि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आर्य नीचे आती है, सबसे पहले उसने सब बड़ों के पैर छुए और फिर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर चुपचाप से आकर डाइनिंग टेबल पर ईशान के बराबर में बैठ गई। अब तक उसने रिद्धि को एक नज़र नहीं देखा था। कल आर्य ने
आर्य के कन्फेशन के बाद तो रिद्धि वैसे ही आर्य से अपना दिमाग नहीं हटा पा रही थी। लेकिन इस वक्त तो उसकी आंखें भी उस पर से नहीं हट पा रही थी। आज आर्य ने एक लाइट ग्रे कलर की डिजाइनर टी शर्ट पहनी थी, जिस पर कि बड़े बड़े अक्षरों में एटीट्यूड लिखा हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और इसी वजह से रिद्धि की नज़रें उस पर से नहीं हट पा रही थी। वो उसे इस तरह से देखते हुए अपने मन में बोलती है, शी इज़ लुकिंग सो हॉट। तभी मैड आकर आर्य को उसकी ब्लैक कॉफ़ी देती है और आर्य उस कॉफ़ी के मग को उठाकर अपने मुंह से लगाकर कॉफ़ी पीने लगती है। रिद्धि भी अपनी कॉफ़ी का मग उठाकर कॉफ़ी पीने लगी, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी आर्य पर बनी हुई थीं। रिद्धि की नज़रें आर्य के फेस से होते हुए उसके नेक और उसके और नीचे की तरफ जा रही थी। वो अपने मन में बोलती है, आज मुझे क्या हो गया है? आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। कंट्रोल रिद्धि, कंट्रोल। लेकिन मैं क्या करूं? ये आज लगी इतनी हॉट रही है, मन तो कर रहा है अभी जाकर इसकी किस ले लूं। लेकिन किस करना तो दूर, अगर मैंने आर्य की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो ये तो मुझसे 10 कदम दूर हो जाएगी। मुझे देखते ही तो ऐसे दूर भागती है जैसे मुझसे इसे 440 वॉट का करंट लग जाएगा। आर्य को काफ़ी देर से खुद पर किसी की नज़रें महसूस हो रही थी, तो वो अपनी नज़रें उठाकर चारों तरफ देखती है। फिर जैसे उसकी नज़रें रिद्धि की नज़रों से मिलती है तो रिद्धि ने झट से अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आर्य उसकी चोरी पकड़ ले। लेकिन डाइनिंग टेबल पर कोई और भी था जो उन दोनों की हरकत को काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, और वे थे नेहा और ईशान। रिद्धि नेहा और ईशान के बीच में बैठी हुई थी। ईशान उसके कान में धीरे से बोलता है, भाभी, माना कि भाई आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन सबके सामने आप उन्हें इस तरह से मत घूरो। आप ब्रेकफास्ट करके रूम में जाओ, मैं भाई को भी किसी तरह से रूम में भेजता हूँ। फिर आप जी भर के उन्हें देख लेना, या जो भी आपका मन करे वो कर लेना। ईशान के ऐसा कहते ही रिद्धि ने आर्य से अपनी नज़रें हटा ली और अपना नाश्ता करने लगी। लेकिन कुछ पल के बाद ही उसकी नज़रें न चाहते हुए भी उसी पर जा टिकी। नेहा रिद्धि के बराबर में बैठी थी, तो वो थोड़ा सा उसके पास आती और उसके कान में धीरे से बोलती, ये क्या कर रही है तू? रिद्धि को उसकी बात समझ में नहीं है, तो उसने अपनी आईब्रो उठाकर उससे पूछा, क्या? तो नेहा बोलती है, आर्य को इस तरह से घूरना बंद कर कमीनी। अपनी पत्नी को कोई इस तरह से हवस भरी नज़रों से कैसे देख सकता है? थोड़ा सा कंट्रोल तो कर। ये तेरा बेडरूम नहीं है, समझी? नेहा की बात सुनते ही रिद्धि को ठसका लग जाता है और उसके मुंह में जो कॉफ़ी थी वो निकलकर पूरी की पूरी नेहा के ऊपर आ जाती है। रिद्धि को इस तरह से खांसता देखकर आर्य जल्दी से कुर्सी से उठती है और रिद्धि के पास जाकर एक हाथ से उसे पानी का गिलास देती है और दूसरे हाथ से उसकी बैक को मतलब रब करने लगती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है या नहीं? या हर वक्त बेवकूफ़ों वाली हरकतें करनी ज़रूरी है? डाइनिंग टेबल पर भी चुपचाप नहीं रह सकती हो? आर्य उसे डांटे जा रही थी और रिद्धि उसकी डांट पर मुस्कुराए जा रही थी, और बाकी के घर वाले उन दोनों को मुस्कुराकर देखे जा रहे थे। जब आर्य और रिद्धि को ये रियलाइज़ हुआ कि बाकी सब लोग उन दोनों को ही घूर रहे हैं, तो आर्य रिद्धि की बैग को छोड़कर सीधा हो जाती है। तो रिद्धि गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोलती, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। जिस पर आर्य ना समझे से उसे देखते हुए बोलती है, मेरी वजह से? तो रिद्धि बोलती है, हाँ, आपकी वजह से। किसने कहा था आपको ये सब पहनने के लिए? हाँ, किसने कहा था? माना कि आप ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? इस पर आर्य बोलती है, क्या ज़रूरत थी? तो रिद्धि बोलती है, जी हाँ, पहले ही क्या आप में कम एटीट्यूड था जो अब कपड़ों पर भी लिखवा कर घूम रही हैं?
और क्या ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहनने की। आर्य गुस्से से बोलती है, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी कपड़े पहनूं। मेरे कपड़े, मुझे कब क्या पहनना है ये मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर रिद्धि बोलती है, हाँ तो। वो दोनों बेमतलब की बातों पर लड़ाई किए जा रहे थे और सारे घर वाले उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। जब उन दोनों के कानों में सबकी हंसने की आवाज़ पड़ती है तो आर्य सबसे नज़रें बचाकर फटाक से वहाँ से भाग जाती है और रिद्धि भी झट से भागकर अपने रूम में चली जाती है। और अब नेहा की हालत को देखकर ईशान नेहा पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो नेहा ने अपने पास में रखा हुआ कॉफ़ी का मग ईशान के सर पर पलट दिया। वो तो अच्छा था कि कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, वरना बेचारे ईशान का क्या होता। ईशान को देखकर बाकी घरवाले जोर जोर से हंसने लगते और नेहा वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग गार्डन में बैठे हुए थे। सारी लड़कियां ज़मीन पर बैठी हुई थी। प्रीति भी उनके पास वहीं पर बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें आर्य पर थी, जो कि पूजा के साथ खेल रही थी और ईशान भी उन दोनों का साथ दे रहा था। आर्य को इस तरह से पूजा के साथ खेलता देखकर वो एक बार फिर से सोच में डूब जाती है कि मेरी गुस्सैल वाइफ बच्चों के साथ खेलती हुई बिल्कुल बच्ची लगती है। तभी आर्य ने पूजा को गोद में उठा लिया और उसको गुदगुदी करने लगती है, जिससे कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये देखकर रिद्धि के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में ही बोलती है, आर्य बिल्कुल बच्चों की तरह लगती है बच्चों के साथ खेलते हुए। उसके बाद से उन सब ने आज मिलाकर पूरे दिन खूब एंजॉय किया। सब लोग पहाड़ी पर घूमने गए थे और फिर शाम को पार्टी भी की थी। ये छुट्टियाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन छुट्टियों में से थी। ये 2 दिन उसने अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ जी ली थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो चुके थे। रिद्धि भी अपने कपड़े चेंज करके अपने शॉर्ट्स और टॉप पहनकर बेड पर अपने साइड आकर लेट जाती है और आर्य भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। वो लेटकर अपने कल के बारे में सोचने लगती है और खुद से ही कहने लगती है, कल फिर से आर्य नो कल से फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। कल से आर्य मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करेगी जैसे कि वो इन 2 दिनों के पहले करती थी। ये 2 दिन कितने अच्छे थे। काश ये वक्त यहीं रुक जाए, कल की सुबह हो ही ना। ये रात इतनी लंबी हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जी लूँ। मुझे आर्य का साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उससे अलग नहीं होना चाहती। आर्य, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? वो अब भी अपनी सोच में ही डूबी थी कि तभी उसकी नज़र अपने साइड में सो रहे आर्य पर पड़ती है। वो अपनी सोच में इस कदर डूबी थी कि उसे आर्य कब बाथरूम से निकलकर बेड पर आकर लेट जाती है और कब सो जाती है वो भी पता नहीं चलता है। आर्य दूसरी तरफ करवट लेकर सो रही थी और उसकी बैग रिद्धि की तरफ थी। रिद्धि ने एक गहरी सांस ली और खुद को उसके करीब कर लिया और फिर उसने अपनी एक हाथ आर्य की कमर पर रख दिया और फिर उसको पीछे से कसकर हक कर लिया। रिद्धि को खुद के करीब आर्य महसूस करके आर्य ने उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, रिद्धि ये क्या कर रही हो, जाकर अपनी साइड सो जाओ। रिद्धि ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। इस बार आर्य गुस्से में उसकी तरफ पलटती है और झटके से उसका हाथ हटाकर बोलती है, व्हाट द हेल रिद्धि, ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? जिस पर रिद्धि उसके और करीब आई और उसके लिप्स पर अपनी फिंगर को रखकर बोलती है, कुछ मत बोलो आर्य प्लीज़। तुम जानती हो ना कि तुम ये क्या कर रही हो रिद्धि? आर्य थोड़ा अटकते हुए बोलती है क्योंकि रिद्धि के फिंगर्स आर्य के फेस से लेकर उसके नेक पर तक हरकत कर रही थी। रिद्धि ने आगे बढ़कर हल्के से उसके लिप्स पर किस किया जिससे वह
अपनी जगह पे पूरी बर्फ़ की तरह जम गई। फिर वो उसकी कानों के पास अपने लिप्स ले जाकर धीरे से बोलती, प्लीज़ यार, आज खुद को मत रोको। और फिर रिद्धि ने उसकी कानों को चूम लिया। फिर उसके ऊपर आकर उसकी आंखों पर किस करके बोलती है, प्लीज़ आर्य, एक रात के लिए ये सब भूल जाओ। जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हो चुका है वो सब, जितनी भी नफ़रत तुम्हारे दिल में मेरे लिए है, उसे सिर्फ आज रात के लिए भूल जाओ। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, अपने लिए ना सही मेरे लिए भूल जाओ। उसके बाद रिद्धि ने उसकी हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और फिर उसके माथे पर अपनी लिप्स रख दिए। अब उसके लिप्स आर्य के पूरे फेस पर हरकत कर रहे थे। पहले रिद्धि ने उसके चिक्स पर किस किया, फिर उसकी चिन को, और फिर वो उसकी नेक की तरफ बढ़ चली थी। और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे उसके लिप्स हरकतें कर रही थी, वैसे वैसे आर्य की पकड़ भी उसकी कमर के इर्द गिर्द कसती जा रही थी। रिद्धि से दूर रहना आर्य के लिए भी आसान नहीं था। और फिर रिद्धि की ऐसी हरकतों ने उसके दिल को, उसके दिमाग पर आखिर हावी कर ही दिया। और आर्य के मुंह से बड़ी ही मुश्किल से निकलता है, रिद्धि प्लीज़ मान जाओ। इतनी कशिश भरी आवाज़ में आर्य ने रिद्धि का नाम लिया। रिद्धि को आज उसका नाम सबसे प्यारा लग रहा था और रिद्धि ने अपनी हरकतों को रोकने के बजाय और तेज कर दिया। जब आर्य से कंट्रोल नहीं हुआ तो आर्य ने झट से उसे पलट दिया और उसे खुद के नीचे कर लिया। अब वो उसके ऊपर आ चुकी थी और उसने दोनों हाथों को उसके हाथों से कस कर पकड़ लिया था। रिद्धि ने अपना फेस ऊपर किया और उसकी आंखों से उसकी आंखें जा टकराईं। आर्य की गहरी ब्राउन आंखें, जिसमें इस वक्त बेपनाह प्यार समाया हुआ था, वो प्यार रिद्धि को पूरे शरीर में कपकपी छोड़ गया था। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। और मैंने ये रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कहाँ गायब हो गई है, जिससे कि मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। लेकिन फिर भी मजबूरी है, करनी पड़ती है। और फिर मैं बैठकर इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए शायद अच्छे से ना हुई हो, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था अब रिकॉर्ड करने का। और वैसे दिमाग ख़राब हो चुका था क्योंकि पहले वाली रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, जबकि मैंने सही से देखा था कि पूरी रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी थी, फिर भी गायब हो गई। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।